before the support of government. It was like an individual journey. तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के द्वारा और स्टार्टअप बिहार के द्वारा हम जैसे स्टार्टअप को मौका दिया। If you look around in this startup Mahakumbh, in no country you would ever see so many startups coming at one point of time. Here it is only India and it's 10 times the size of any other such conference which you see outside. अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडिया है तो ये समझिए गोल्डन एरा चल रहा है इंडिया में। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे आसानी हो चुकी है बिजनेस करने में और रजिस्टर करने में, आगे उसको बढ़ाने में। आइडल हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। यू आर एनकरेजिंग सो मेनी यंगस्टर्स एंड पीपल। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू कीप गोइंग लाइक दिस सो दैट वी आर एनकरेज टू डू गुड वर्क। आज मैं महाकुंभ आई हूँ, लेकिन प्रयागराज वाले नहीं, ये है स्टार्टअप महाकुंभ, जहां मिलेंगे स्टार्टअप फाउंडर्स जो शोकेस करेंगे अपने स्टार्टअप्स को। ये वही जगह है जहां भारत के ब्राइट माइंड्स अपने इनोवेशन को लेकर आए हैं, जिन्हें वो दिखाएंगे इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और पॉलिसी मेकर्स को। स्टार्टअप इंडिया, एक विजन जो पीएम मोदी ने 2016 में लॉन्च किया था, आज एक मूवमेंट बन चुका है। सपने देखने वाले यंग माइंड्स को मिल रहा है सरकार का साथ, चाहे वो फंडिंग हो, मेंटरशिप हो या टैक्स बेनिफिट्स। पीएम मोदी बार बार कहते हैं, डोंट बी जॉब सीकर्स, बी जॉब क्रिएटर्स, और इस महाकुंभ में वही जज्बा देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कुछ स्टार्टअप से और पूछते हैं उनसे उनकी कहानी। मखाना वाला क्यों है नाम और क्या रीजन है स्टार्टअप के पीछे, किस तरह से इसका आइडिया आया? कि मेरे पास 2 अच्छी डिग्रियां थी, मैं कॉरपोरेट में एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। ये सब छोड़ करके मैंने स्टार्टअप का रास्ता चुना। मैं चाहता हूं कि मैं एक मैसेज दूं अपने भारत देश को कि हम जो आबादी लेके बैठे हैं, इस आबादी में एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो बचपन से सोचे कि हमको नौकरी देना है, लेना नहीं है। और ये तभी संभव है जब अपना करियर आप चूज करते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, और जब आप अपना करियर में स्टार्टअप चूज करते हैं तो इसकी आपको चुनना होगा, नौकरी लेने वाला या नौकरी देने वाला। So we focus on 3 points. We use eco-friendly raw material in our products. So you will find cotton, canvas, jute, raffia, recycled canvas. We also try to help the local artisans. So you will find products those that are hand painted. So Bihar ke artisans hain wherein we get the panels hand painted from them and then we convert it into product. Similarly, we have also used Pattachitra of Odisha. We get hand embroidery katha work done by women who are located in Calcutta. So these are the small efforts which we make to help the artisans and support them. Thirdly, we encourage upcycling of products. So once the customer has purchased the product and they have used it completely, they can return it to us and we will get it upcycled. विग्योस फाइनेंस की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है विलेजेस के अंदर, जिन विलेज वालों को पहले 1 से 2 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, लेकिन आज वो विग्योस सेंटर के साथ सेम पैसे को 5 मिनट्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। We share so much on social media, get a few likes, get a few comments, and few days, few weeks it becomes history. Why can't we have a social media platform where while we are sharing information, it can create our travel log automatically? The ideas comes when there is a scarcity of water in our region, so I want and our plants are dying. So that time, like I was thinking, how can we, improve the water retention so that we will reduce the irrigation methods. So that's the point where we come into the innovations point. When I was doing my MBA, at a time, this was my project. So this accidental project turned into a full-fledged business. Our main motto is to revive indigenous practices and products. So we give training to the youths and we go to the rural places of Arunachal Pradesh. We train them and then we give them employment as well. So that's how we're working. ये स्टार्टअप वाले सफल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? जी एक्चुअली स्टार्टअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप, और मैं रिकॉग्नाइज हूँ स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप बिहार से, तो मैं तहे दिल से ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ क्योंकि ये स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और स्टार्टअप बिहार, और आज मैं वहाँ से चल के प्रगति मैदान में खड़ा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के द्वारा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के द्वारा और स्टार्टअप बिहार के द्वारा हम जैसे स्टार्टअप को मौका दिया कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आ करके और हम देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना झंडा गाड़ सकें। कि मैं जिस समय बीटेक कर रहा था उस समय जब अपने कॉलेज में मैंने मखाना वर्ड यूज़ किया, 4 नॉर्थ इंडियन के अलावा मखाना पूरे कॉलेज में कोई नहीं जानता था। तो मुझे लगा कि मखाना इतना न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, काफ़ी उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट मतलब एसेंशियल एमिनो एसिड है, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सारे मतलब एक सुपर फूड होते हुए भी आज हमारा देश उसको नहीं जान रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य है। मैंने उसी समय सोचा कि मैं अब मखाने पे ही काम करूँगा। Startup India has helped us a lot. Being a startup, they provided a lot of guidance, and we are an incubator under Innovation Foundation. We received financial support as well. तो हमने 2021 में स्टार्ट किया था। 2022 में हमें पीएम मोदी जी का स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिला। तो उसके बाद फिर हमने जो ग्रोथ मिली, जैसे हमें क्रेडिट्स मिले काफ़ी सारे, हमें टेक की सॉफ्टवेयर्स की काफ़ी मदद मिली, जो सिर्फ स्टार्टअप इंडिया की वजह से ही मुमकिन हुआ। प्लस जो रिकग्निशन जो हमें मिला, इसके थ्रू हम यहाँ जैसे स्टार्टअप महाकुंभ के अंदर आ पाए, ऐसी कई जगह हम जा पाए जो सिर्फ स्टार्टअप इंडिया की बदौलत ही मुमकिन था। From the government, we have received a seed fund under the policies of Startup India, and also like under the NEC Northeast Council, we have a grant from the IIT Guwahati as well. So we are supporting from the government sectors based on the startups under startups policy to believe in our ideas when we are creating it something new. But now with the push of the government, it becomes much easier for us to actually flow in. In the year 2022, 23 and 24, I got government funds. I mean like grant in aids from Ministry of Donor, Northeastern Council. So that was a support that I have received, and currently I'm incubated in IIM Bangalore, NSRCEL, and I was previously incubated at IIM Kolkata. In that way, I really got help from the old people, the support ecosystem. ये अंदर की बात है, बाहर मत बताना। लेकिन अब जो गवर्नमेंट के इतने सारे इनिशिएटिव हो गए हैं, इतने सारे स्कीम्स हो गए हैं, इतने सारे हैंड होल्डिंग हो गए हैं, इतने सारे इंक्यूबेशन सेंटर हो गए हैं कि अब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इच्छा शक्ति है तो आप स्टार्टअप एज ए करियर चूज कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों को हर तरीके से मदद कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि नॉट फाइनेंशियली, इवन कि हर एक तरह से मदद कर रहा है। तो अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडिया है तो ये समझिए गोल्डन एरा चल रहा है इंडिया में, जहां आप स्टार्टअप ले करके खुद को ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या सर्विसेज ले करके देश को के इकोनॉमी में आप एक अच्छा अहम भूमिका निभा सकते हैं। People used to struggle a lot, but now इतना support है, financial support है, there are lot of schemes. Plus mentorship है. I mean, you can connect with people who can guide you, who will direct you to the right path. So that makes a lot of difference. एक confidence generate होता है, एक support feel होता है. So and of course एक comfort level आता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो. You dare to do many new things. So that's a really good initiative from the government side. तो पहले अगर मेरे को एक जीएसटी रजिस्टर कराना होता था या कंपनी रजिस्टर करानी होती तो काफ़ी सारे नॉर्म्स से मेरे को गुजरना पड़ता था। ठीक है, जो स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी की फ़ीस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी हर स्टेट के अंदर। लेकिन जब ये पीएम मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया तो इसके तहत मेरे को जो टैक्स भी भरना पड़ा, 30% टैक्स आता था मेरा प्रॉफिट पे हर चीज़ के ऊपर। लेकिन जब स्टार्टअप इंडिया में सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, ये चीज़ें मैं चले जाता हूँ, तो मेरा टैक्स बचता है 3 साल तक। सबसे पहली चीज़ मेरे को स्टैम्प ड्यूटी मेरी है तो वो कम हो जाती है। अगर मेरे को उसी कंपनी में ट्रेडमार्क लेना है तो मेरा उसमें 50% डिस्काउंट हो जाता है MSME के थ्रू। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे आसानी हो चुकी है बिजनेस करने में और रजिस्टर करने में, आगे उसको बढ़ाने में। What we have seen, there's a seamless process of actually registering a startup at Invest India, Startup India, and then getting your certification over there, getting approval, tax benefits and all that stuff. So that has been very seamless. I think within 2 or 3 weeks, we had all those things sorted out. And it was very surprising. I never expected that to happen. I thought we would need to have a consultant, but everything was seamless. And events like these, which are being organized by government and the government bodies and the federations, is brilliant and excellent. But I think seeing what kind of investors we are getting at the startups, it is a very good platform for new startups. And we need more of these, more often actually. But this is a good start. And if you look around in the Startup Mahakumbh, I believe there are thousands of pods, thousands of stalls of startups. And it's so surprising. No country ever
In no country you would ever see so many startups coming at one point of time. I have attended GITEX in Dubai. I have attended many other investor conferences. There, you would see startups from all over the world. Here, it is only India. Right. And it's 10 times the size of any other such conference which you see outside. So that's the beauty of India. I think the next whole decade belongs to India, Indian startups. That's what I believe. Yeah, it's become much easier actually with the things that we are actually traveling in, and we are actually building something new. People get inspired by our presence, and that's how they want to start up something new. So they call us to be like somewhere as a resource persons to motivate them, and that's how like so many people are actually like taking the new steps as we merge into the startup ecosystem. So before the schemes and before the support of government, it was like an individual journey. So we used to hustle a lot. We were working, but we didn't have any direction. But after the support of government, we were not just given the grant, but apart from that, we were also mentored. We were groomed. So these were the kind of help that we have received from government. I'm really thankful for that. Honorable Minister, you are a great personality, and you are एक आइडल हैं जिनको फॉलो करना चाहिए. यू आर एनकरेजिंग सो मेनी यंगस्टर्स एंड पीपल. थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू कीप गोइंग लाइक दिस सो दैट वी आर एनकरेज्ड टू डू गुड वर्क. इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है. भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के टॉप 3 में है और ये सिर्फ शुरुआत है. ऐसे महाकुंभ रोज नहीं होते. स्टार्टअप महाकुंभ ने एक बार फिर दिखाया कि भारत के पास सिर्फ यूथ नहीं, युक्ति भी है, इनोवेशन भी है और इमेजिनेशन भी है. और जब सरकार का साथ हो, पीएम मोदी का विजन हो और देश के एंटरप्रेन्योर्स का जुनून हो, तो फिर कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता. तो आप भी सोचिए, क्यों ना अपना स्टार्टअप स्टार्ट हो. सपना आपका, साथ सरकार का. जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माईगव इंडिया.